देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। तहरीक इंसाफ जैसे ही फ्रंट फुट पर आई, हुकूमत बैक फुट पर चली आई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कह रहे हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जरा याद करें कि ये वही अल्फाज हैं, ये वही लाइन है जो कभी हुकूमत के लोग कहा करते थे और पीटीआई वाले रद्द अमल देते थे, लेकिन मामलात अब बिल्कुल रिवर्स नजर आते हैं। क्यों ये हुआ है, क्यों हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साथ साथ सवाल ये भी है कि 24 नवंबर को जो हुआ बज़ाहिर पीटीआई को उसका 26 नवंबर को जो हुआ बज़ाहिर पीटीआई को उसका नुकसान ही हुआ है, मगर पीटीआई ने उन लोगों को पहचानने की कोशिश की है पार्टी को जो नुकसान दे रहे हैं। जो भी अभी $1 मिलियन सवाल है वो ये है कि हुकूमती लोगों में आखिर सिक्योर फीलिंग कहाँ से आई है। अब ना वो मुज़ाकरात की हामी भरते हैं, हत्ता कि कौमी असम्बली के इजलासों में भी रही सही से जो थोड़ी बहुत शिरकत है वो भी नहीं करते। कौमी असम्बली के ऐवान में वफाकी वुज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों समेत अपोजिशन जमातें फट पड़ी हैं। अरकान के सवालात के जवाब देने के लिए वुज़रा मौजूद ही नहीं है असम्बली में, असम्बली फ्लोर पे, कौमी असम्बली के सेशंस के अंदर। वुज़रा मौजूद ना होने पर दूसरे रोज भी वक्फा सवालात अधूरा छोड़ दिया गया। अरकान ने पार्लिमानी सेक्रेटरियों के जवाबात कबूल करने से इनकार कर दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह ने इजलास में 10 मिनट का वक्फा करते हुए हुकूमत को हिदायत की कि वुज़रा ऐवान में हाजिर हों, लेकिन हुकूमत टस से मस न हुई। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से वजीर आजम को इजहार नाराजी का खत लिखा गया है। इजलास पर अवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हुकूमत की बेहिसी खत्म होने में नहीं आ रही। पीटीआई का रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इस हुकूमत में ना तो अहलियत है और ना ही वो पार्लियामान की कार्रवाई चलाने में संजीदा नजर आती है। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो वफाकी वुज़रा फिर ऐवान से गायब थे, जिस पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आखिर मुस्लिम लीग नून को कौन सी थपकी मिली है कि वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के खातिर भी मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ आज मौजूद है जुल्फ़िकार अली बदर साहब, नेशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे साथ सुहेल सुल्तान है, मैंने पीटीआई से, और मेरे साथ बशीर मेमन है, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। तीनों को बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। वेलकम टू दी प्रोग्राम। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सबसे पहले आपकी जाऊँगा। जुल्फ़िकार साहब, हो क्या रहा है? अब तो पीपल्स पार्टी भी गिला करती हुई नजर आती है। ये सिर्फ वो ही गोलियां हैं मीठी मीठी रेवड़ियों की जैसी जो कि फ्लोर ऑफ द असेंबली आप दिखा रहे हैं आवाम को, और पीछे से तो हाथ मिला रहे हैं हुकूमत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा सीधा है कि असेंबली के जो इजलास की कार्रवाई है उसमें वुज़रा को मौजूद होना चाहिए और सवालों के जवाब, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के सवालों के जवाब देने चाहिए। जो हाउस का एक डेकोरम है, जो हाउस की एक ट्रेडिशन है, जो हाउस के नॉर्म्स हैं, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। माना कि हमने हमारे वोटों से ये हुकूमत बनी है, लेकिन इस हुकूमत ने भी जिन्होंने सपोर्ट किया उनके भी और अपोजिशन की तमाम लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के सवाल होते हैं और इस हुकूमत की भी कारकर्दगी जो है वो अवाम के सामने आनी चाहिए। तो इस वजह से सवाल तो उठाए जाएंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो भी उस टाइम पे कन्वीन करे सेशन को, तो उसको इंश्योर करना है कि जो हुकूमती नुमाइंदगान है, स्पेशली है, जो तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशंस अपनी जगह पे है, लेकिन निजाम को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी ये समझती है कि
डायलॉग इज द बेस्ट पॉलिसी और डायलॉग के जरिए ही मसाइल का हल होना चाहिए। अगर हुकूमत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए ऑपोजिशन के साथ डायलॉग पे कोई डिले टैक्टिक्स यूज कर रही है या कोई है, तो ये गलत कर रही है। हुकूमत को बातचीत के जरिए डालना चाहिए। और पहले से बहुत सारे जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं पहले ये कहते थे कि बातचीत करनी है, और अगर आप डिले कर रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन के अंदर भी इस किस्म का तासुर पहले पाया जाता था, वो बैठने को तैयार नहीं थे। अब दोनों साइडों के लोगों को ये चाहिए कि बैठ के पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म हल के लिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो है वो एजेंडा बनाए और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड करें ताकि मसले का परमानेंट हल निकल सके और पाकिस्तान आगे चल सके। ठीक हो गया है। सुहेल सुल्तान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सुहेल सुल्तान साहब, वुज़रा नहीं है असेंबली में मौजूद जवाब देने के लिए, ऑपोजिशन इसको कैसे देखती है? पीपल्स पार्टी तो इजहार नाराजगी कर ही रही है। सुहेल सुल्तान साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे सुहेल सुल्तान साहब की आवाज़ नहीं आ रही। मैं यहाँ एक ब्रेक लूंगी जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी। सुहेल सुल्तान साहब की तरफ जाऊंगी। सुहेल सुल्तान साहब, ये वुज़रा फ्लोर पे नहीं है असेंबली के जो इजलास है उसके अंदर, ऑपोजिशन की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने ही आप लोगों की, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी जमात जो पीपल्स पार्टी है उसने भी बड़ा आज जो है वो प्रोटेस्ट किया है, क्या कहेंगे जी? जी बिल्कुल, इस तरह के मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो निकाह है वो टूट चुका है और वो आज इनका जो मौक़िफ़ था असेंबली में वो बहुत बड़ा वाज़ेह था और इसमें मुस्लिम लीग की जो बहुत बड़ा एक वाज़ेह पैगाम था, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी वाले समझ गए कि ये जो जाली मैंडेट के साथ आए हैं अब मजीद हमें उनके साथ नहीं चलना, क्योंकि अवाम एक तरफ खड़ी है और फॉर्म 47 वाले दूसरी तरफ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्होंने हुकूमत के साथ नहीं जाना है और मेरे ख्याल में उनके माबैन तलाक हो गई। अच्छा, ये तो एक तरफ बात है ना, लेकिन देखें ना, अब मसला ये है कि आप फ्रंट फुट पर है मुज़ाकरात के लिए, और वो लाइन जो कभी हुकूमत वाले कहते थे वो आज आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है। बहुत बड़ा सवाल, मिलियन डॉलर सवाल ये है कि ये हुकूमती लोगों में इतनी सिक्योर फीलिंग कहाँ से आ गई है कि ना उनके वुज़रा फ्लोर पर आते हैं असेंबली में, ना वो आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इतना कॉन्फिडेंस, या फिर मैं ये कह लूँ ओवर कॉन्फिडेंस, कहाँ से आ गया उनके अंदर? अगर मैं मतलब कि ना हमने कोई मुज़ाकरा शुरू की है, ना हमने कोई मुज़ाकरा की है और ना हमारी कोई इस मामले में बैठक हुई है, क्योंकि इमरान खान ने मुज़ाकरात की कमेटी जरूर बनाई है, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, ये चलता रहता है किसी भी वक्त, क्योंकि बड़ी बड़ी जंगें जो है वो डायलॉग की मीज पर हल हुई है। तो इसी तनाजुर में चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी वो कमेटी बना ली है और डायलॉग चलते रहते हैं। बाकी वो जो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं वो तो ये चाहते हैं, वो तो हमारे पाँव पड़ने के लिए भी तैयार है कि ये लोग आ जाए हमारे साथ मुज़ाकरात शुरू करें, हमारे साथ मुज़ाकरात, क्योंकि उनको हम बहुत ही टफ टाइम दे रहे हैं। उनको पता है कि हम 47 वाली हुकूमत है, ये हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, ये उनको पता है। और ये भी उनको पता है कि अवामी मैंडेट जो है और अवामी राय जो है वो इस वक्त इमरान खान के पास है, अवामी मैंडेट इमरान खान के पास है, अवामी इहतराम राय जो है वो भी इमरान खान के पास है। तो ये सब चीजें जो है ये मुस्लिम लीग नून की इल्म में है और ये इसलिए बार बार कह रहे हैं, बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसलिए वो बार बार कह रहे कि नहीं ये हम नहीं करेंगे, जिद भी कर ले, ये मिन्नतें कर रहे, ये करे, इसी किस्म की स्टेटमेंट जो है ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। क्योंकि असेंबली के फ्लोर पर भी हमारे लीडरान साहिबान ने जो जिम्मेदारान है उन्होंने तकरीर की है कि ना हमारी कोई इस मामले में बैठक हुई है, न हमने कोई बातचीत शुरू की है, न इस मामले में कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई बैठक हुई है। तो ये खामखा ही इन चीजों को उछाल रहे हैं और ऐसे तासुर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले मिन्नतें कर रहे हैं कि वो डायलॉग्स करे। हालांकि
किसी ने भी कोई मदद नहीं करा। डायलॉग के लिए तो मुस्लिम लीग वाले हमारे पाँव पड़ने के लिए भी एक वक्त में तैयार थे कि अवामी के डरते हैं। अच्छा, मैं बशीर मेमन साहब की तरफ भी जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया हुआ है। मैं बशीर मेमन साहब, आपके वुज़रा इतने पुरएतमाद हो गए कह लें, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं मौजूद। आज तो पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी ज़्यादा इस वक्त वोकल और बड़ी अग्रेसिव जिसे कहते हैं ना कि होकर नज़र आ रही थी फ्लोर ऑफ द हाउस। डिप्टी कौमी असेंबली स्पीकर ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह जो हैं वो वक्फा भी लेते हैं, उसके बाद भी वो नोटिस लेते हैं कि वुज़रा ऐवान में हाजिर हों। सब लोग ऐवान में बुला रहे हैं, लेकिन ऐवान में वुज़रा आने के लिए ना तैयार हैं, ना जवाब देने के लिए तैयार हैं इशूज़ पे। असल ना अपोजिशन को, ना इत्तेहादी जमात को। कल शादिया मरी साहबा कह रही थी कि जी जो इजलास होता है हर 6 महीने में, 3 महीने में, वो नहीं हो रहा है सबको लेके जो है वो एतमाद में। तो ये जो डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, तो ये चीज़ें एड्रेस नहीं हो रही। ऑपोजिशन तो है ही एक तरफ, चले उसकी तो क्या बात करें, लेकिन आपकी अपनी सियासी जमात जो आपके साथ बैठी है हुकूमत बना के, वो भी आपसे नाला नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी जी, आपके व्यूअर्स को और आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मेरा सलाम। और क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही है, मेरे पास सिग्नल्स का कोई इशू है। आपका सवाल मुझे अगर मैं कौमी असेंबली के फ्लोर के हवाले से जो आपके वुज़रा की अदम दस्तयाबी है उस पे सवाल कर रही हूँ बेटा। अब उसमें मुझे पता नहीं है, इसलिए कि मैं आई एम नॉट करंट विद द सिचुएशन। मैंने क्योंकि लेकिन इस तमाम बात से जो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, उन्होंने भी आज बहुत जो है नज़र आए, नाराज़ी का इजहार किया है। कल शाजिया मरी साहिबा ने बहुत नाराज़ी का इजहार किया है। तो इससे तो तासुर किया जा रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अंदर जो है वो इख्तलाफात हो रहे हैं। अभी सुहेल सुल्तान साहब PTI से बात कर रहे थे कि जी जो निकाह था पीपल्स पार्टी और PMLN का वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जी बेटा, मुझे नहीं पता जो हमारे दोस्त हैं वो किस तरह कह रहे हैं। हमारा जो इत्तेहाद है वो पीपल्स पार्टी के साथ मतलब है, मौजूद है, इंशाल्लाह रहेगा। और इंशाल्लाह जो मतलब वो चीजें हैं वो इंशाल्लाह इससे भी और ज्यादा बेहतर हो। अच्छा, आप बेहतरी की नवीद सुना रहे हैं, लेकिन एक बात और है ना, एक और जनरल एस्पेक्ट पे बशीर मेमन साहब, वो ये कि देखें सर, ये जो असद कैसर साहब आप कह रहे हैं मुज़ाकरात के मामले पे, जैसे ही तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पर आई, हुकूमत बैक फुट पर चली गई, और अब असद कैसर साहब वो बातें कर रहे हैं जो हुकूमत की तरफ से आते थे डायलॉग्स के, हुकूमत संजीदा नहीं है, होती तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार होते। ये वो लाइन्स थी जो आप कहते थे PTI के हवाले से। आजकल आप अब एकदम से क्या ये इतना सिक्योर फीलिंग PMLN में कहाँ से आ गई कि ना वुज़रा की पार्टिसिपेशन कौमी असेंबली के फ्लोर पे, ना आप ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एक जगह वो बिल का मसला छिड़ा हुआ है, JUI का, हर तरफ से फ्रंट खोल लिया आप लोगों ने। बेटा, मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे सवाल नहीं समझ आया, बिल्कुल सवाल नहीं समझा। मेरे पास सिग्नल्स का कोई इशू है। तो मेरा सवाल इसी एतबार से है मुज़ाकरात के हवाले से ऑपोजिशन के साथ। जी हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, चले हम दोबारा कोशिश करते, बशीर साहब हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आपसे कनेक्ट करें, दोबारा कोशिश करते हैं कि आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आ रही। मीन मैल में जुल्फ़िकार बदर साहब की तरफ जाऊँगी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये जो मामला है एक मुस्लिम लीग नून का कि इतनी सिक्योर फीलिंग उनमें आ गई है कि वो अब मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं होते, फ्लोर ऑफ द असेंबली नहीं है। फिर अभी सुहेल सुल्तान साहब कह रहे थे कि आपका नून लीग का जो निकाह है वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और समझ आ रहा है आप लोगों को भी कि फॉर्म 47 वालों से के साथ हुकूमत नहीं चल सकती बनी बनाई आगे। जी देखिए, ये तो कुछ बातें सियासी होती हैं, कुछ सिर्फ बोलने की हद तक होती हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अंदर कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ एक पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है। उस टाइम पे PTI अगर
मेच्योरिटी का मुजाहरा करती तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी सोच लेती कि पीटीआई को सपोर्ट करना है और पीटीआई अपनी हुकूमत बना लेती, लेकिन पीटीआई ने तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा ही नहीं किया और नून लीग ने पीपल्स पार्टी से सपोर्ट मांगी तो हमने उनको दे दी। और जहां तक बात है प्रिंसिपल्स की या मामलात की, वो आपको पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी मामला है, जो भी एक ट्रेडिशन है या उसके नॉर्म्स है, उस पर पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून को चाहे सपोर्ट करके हुकूमत बनाई है या नहीं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो डायलॉग वाला मामला है कि पीटीआई अब कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है और नून लीग मुज़ाकरात ना करें, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की तरफ से बिल्कुल ही इमेच्योरिटी का मामला होगा। हुकूमत को चाहिए कि ऑपोजिशन की तमाम तर जमातों के साथ बैठ के बातचीत करें, खासतौर पे पीटीआई वालों के साथ, और मसाइल का हल निकालें ताकि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, अगले स्टेप पे लेके जाने के लिए, क्योंकि ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ लोग ऐसी इमेच्योर पॉलिटिकल जो है जेस्चर्स देंगे या गुफ्तगू करेंगे तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मसाइल का हल तभी निकल सकता है आप एक ही टेबल पे बैठ के एक ग्रैंड एजेंडा बनाएं। ग्रैंड एजेंडे को हासिल करने के लिए ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और उस एजेंडे के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, सबसे इनपुट लेना चाहिए, दीगर इंस्टीट्यूशन से भी इनपुट लेना चाहिए कि पाकिस्तान का मसले का हल निकालने के लिए जो एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो है गोल्स हैं और जो तमाम लोगों की रिजर्वेशन है कैसे हल हो सकती है, कैसे पॉलिटिकल जो है मामलात आगे चल सकते हैं, ताकि जिन जिन की जो जो रिजर्वेशंस है उसको टेबल पे लाया जाए और उसको एड्रेस किया जाए। जैसे इलेक्शन के ऊपर पीपल्स पार्टी को भी एतराजात थे, लेकिन निजाम को चलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस जिद को छोड़ा और आगे चलते हैं। आज भी रिजर्वेशन अपनी जगह है, लेकिन हम निजाम को चलाने की बात करते हैं। हमारे लीडर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, चेयरमैन है, वो एक ऐसे पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं। तो आज तक मैं आप देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तमाम लीडरशिप के साथ अगर मुआवजा कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कम उम्री के अंदर बिलावल साहब की जो मेच्योरिटी है वो बहुत ज्यादा तौर पे नजर आ रही है। और इस चीज के ऊपर तमाम लोगों को इस लाइन को फॉलो करना चाहिए कि पॉलिटिकल जो है आप विजडम को इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल सोच को इस्तेमाल करें और पॉलिटिसाइजेशन के प्रोसेस को चलने दें, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर आप बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं करते, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तमाम मुल्कों की जंगें हों, तमाम लोगों की लड़ाइयां हों, एट द एंड ऑफ द डे आपने टेबल पे बैठ के हल करना है। तो अगर पीटीआई और अपोजिशन की जमातें ये समझती हैं और ये उनको समझ आ गई है कि सियासी जमातों के साथ ही बैठ के, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ ही बैठ के मसले का हल निकालना है, तो ये आई थिंक दिस इट्स अबाउट टाइम कि हुकूमत को भी उनके साथ बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। और जैसे जितनी चीजें मैंने पहले से अर्ज की, इन तमाम चीजों के ऊपर, लाइंस के ऊपर करना चाहिए और दीगर तमाम सीनियर लोगों से इनपुट लेना चाहिए ताकि इसका कोई कॉन्क्रीट हल निकल सके, इसका कोई ऐसा मामला निकल सके कि पाकिस्तान को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। और पाकिस्तान के अंदर अब देखें जहाँ पे गवर्नेंस के इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इशू है, वहां पे दहशतगर्दी का भी इशू है, वहां पे बलूचिस्तान में और सिंध में तरक्की के हवाले से। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल पर्टिनेंट पॉइंट आपका आ गया। सोहेल सुल्तान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 मैडम आ रही है मुझे आवाज। अच्छा सोहेल सुल्तान साहब, असद कैसर साहब का भी स्टेटमेंट आया है ना, वो ये बात अभी फिर कर रहे हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार है, मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर भी गौर कर रहे हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, ये क्या चेयरमैन पीटीआई सोच के ये सारी चीज़ें करा रहे हैं या बानी पीटीआई सोच रहे हैं? ये आखिरकार ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी तरफ भी जो आती है कि जी अब मुज़ाकरात होने, अब नहीं होने, अब होने, अब नहीं होने, इसका फाइनल कॉल क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है? देखिए मैडम, आज आपको पता है आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर वो फ्लैग डे है। रमेश सिंह अरोड़ा साहब,
आपको मेरी रमेश सिंह हिरोड़ साहब होल्ड ऑन, में जरा सुहेल सुल्तान साहब से जवाब ले लूं। जी जी असल कैसर साहब ने असेंबली की फ्लोर पे ये तकरीर की थी कि ना हमने मुज़ाकरात शुरू की है, ना हमने मुज़ाकरात की है, ना हम मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। हम तो सिर्फ स्पीकर साहब की हमशीरा की फातिहा खानी के लिए गए थे, उनके साथ बैठे थे। वो विजुअल जो है टीवी दिखाई गई और उसके साथ ये स्टेटमेंट जारी हुई कि ये मुज़ाकरात के लिए आए थे, हालांकि वो तो फातिहा खानी के लिए गए थे। ये स्टेटमेंट बड़ी बाजी है। दूसरी बात ये कि मैं भी ये समझता हूँ कि डायलॉग होनी चाहिए, किसी भी वक्त होनी चाहिए, किसी के साथ भी होनी चाहिए। ये प्रोसेस से रुकना नहीं चाहिए। देखिए अगर पाकिस्तान तरीके के साथ डायलॉग्स कर रही है अपोजिशन जमात के साथ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में सारी पार्टीज को, सारे साथी हजरात को इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर बनाने के लिए, मुल्क में अमन अमान की सूरत को बेहतर बनाने के लिए सारे स्टेक होल्डर को मिल बैठ के एक फैसला करना चाहिए और उनकी लिए मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो बहुत जरूरी है। बाकी खान साहब का जो इशू है वो तो पॉलिटिकली बेस्ड मॉडरेटेड केसेस है, उनकी सियासी तौर पर भी उनके खिलाफ केसेस बनाए गए हैं और आपको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि इसकी 9वीं से पहले तो खान साहब के खिलाफ कोई भी केस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था खान साहब को सादिक और अमीन, तो इसके बाद पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में खान साहब को अंदर किया गया और इसके बाद एक के बाद दूसरा एफआईआर, हत्ता कि 200 एफआईआर खान साहब के खिलाफ दर्ज कराई गई और इसके बाद खान साहब की जब एक केस में जमानत होती है तो दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है। तो ये कौन कर रहा है? ये हुकूमत ही कर रही है। तो इसके लिए हमें उनके साथ बैठना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं एक साबिका प्राइम मिनिस्टर के साथ। देखिए कल ये चीजें इस तरफ भी आनी है, अगर हम पावर में आ गई, कल हमारी हुकूमत आती है तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर इन चीजों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान से जब से पाकिस्तान बना है ये चीजें वहां से चल रही है और मुल्क की इकानमी की भी बेहतर नहीं हुई है, मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल कभी भी बेहतर नहीं है। हमारे सामने में आप बांग्लादेश को देखें, वो तरक्की कर रहा है, इंडिया को देखें, हमारे मुकाबले में आप इवन अफगानिस्तान को देखें, वहाँ के अमन अमान की सूरत हाल को देखें, वहाँ के लोग अब खुश है, वहाँ के लोग अब अमन की जिंदगी गुजार रहे और हम जो है बद से बदतर कर रही है। इंडिया अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकारी है। तो इन चीजों को हमने मिल बैठ के डायलॉग के थ्रू हम सब ने मिल बैठ के ये डिसाइड अभी करना है कि हमने पाकिस्तान को किस सिमत में ले जाना है। देखिए 24 तारीख को हमारी पीसफुल प्रोटेस्ट हुई थी इस्लामाबाद में। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो इस हुकूमत के इशारे पर हमारे कारकुनान के खिलाफ गोली चलाई गई, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, हमारी खून जो है वो बहाया गया डी चौक में। तो इन चीजों का जिम्मेदार कौन है? इन चीजों का सारी जिम्मेदारी जो है ये हुकूमत पे आयद होती है और इन चीजों के लिए हुकूमत से हमारा सवाल यह है कि आपने गोली क्यों चलाई? क्योंकि हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए थे, हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं था। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए एक एहतजाज करना चाहते हैं जो कि हमारा आईनी बुनियादी हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि आईनी पाकिस्तान में डिफाइंड है। तो इस फंडामेंटल राइट के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो आईन की बिल्कुल मुतसादिम है और हमारा ये मुतालबा है कि इसके खिलाफ एक जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए, इसके तहकीकात की जाए कि गोली किसने चलाई, किसकी गोली पे चलाई गई और हमारे जो कारकुनान शहीद हुए क्या वो पाकिस्तान नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान में नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से आगे नहीं बढ़े थे? क्या वो वहां पे कोई तराना नहीं बज रहा था? क्या उनके हाथों में पाकिस्तान का झंडा नहीं था? हम सब पाकिस्तानी थे, हम सब अमन के लिए आए थे, हमारे हाथों की एक गमला भी नहीं टूटा था। तो देखिए हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और इसके खिलाफ 3 एफआईआर हमारे कारकुनान के खिलाफ दर्ज की गई है, 3 एफआईआर, इतनी एफआईआर और अभी हमारे कारकुनान के साथ चल रहे हैं। हमारे कारकुनान एक केस में जब वो रिहा हो जाती है तो बारी पुलिस खड़ी होती है, दूसरी केस में वो गिरफ्तारी डाल देते हैं और उनको दोबारा अरेस्ट किया जाता है। और तो और 9 मई की केसेस में लाहौर फैसलाबाद की पुलिस आई और हमारे कारकुनान को उन केसेस में डालते हैं जो कि 2 साल पुराना किस्सा है। तो ये रियासत जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है और यहाँ से दूसरी तरफ जो है ये
ग्रीवेंस जो है ये बढ़ती जाएगी और नफे पे बढ़ती जाएगी। ठीक और है, नफे पे जिस तरफ हम जा रहे हैं बहुत खतरनाक वे फॉरवर्ड है ये। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया है। बशीर मेमन साहब को बुकर आवाजें आई थी हमारी। मैं आपकी तरफ आऊंगी, सूबाई वजीर है पंजाब के जी नून लीग के। रमेश साहब, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो जो चीज़ें मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा उनको एड्रेस कर दें जो इशूज़ बने हुए हैं आज। एक तो इशू ये कि जी कौमी असेंबली के फ्लोर पर हम देखते हैं कि वुज़रा की एब्सेंस इतनी ज़्यादा है कि आपकी इत्तेहादी जमात जो बैठी है पीपल्स पार्टी फ्लोर पे इस वक्त आपके साथ हुकूमत में, उसकी चीखें निकल गई हैं। कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो वक्फा लेते हैं, इसके लिए नोटिस लेते हैं, फिर इसके बाद वज़ीर आज़म को इजहार नाराज़गी का ख़त लिखा जाता है कि जी इजलास पर आवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आप भी एक सूबे के वज़ीर हैं माशाल्लाह से, आपको भी इस बात की सेंसिटिविटी का एहसास है कि कितने पैसे लग रहे हैं, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन बनी हुई है वो हम सबके सामने। क्या कहेंगे सरदार साहब? आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगता है कि आज नून लीग के किसी मेंबर को आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हुकूमत की जो है ना के हवाले से इतने इश्यूज हैं कि हुकूमत वालों को, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून वालों को जो है ना उनको जवाब देना मुश्किल हो गया है। तो यही ज़्यादातर होता है जी, तमाम शोज से उनको भागना है या फिर उन्हें जवाब नहीं देना या उनको आवाज़ ही नहीं आ रही होती है हुकूमत को। अब हुकूमत के साथ मसले इतने ज़्यादा हैं इस दफ़ा के उनको ना जवाब देना है, ना उनको भाग जाना है, या उनको आवाज़ नहीं आनी। कोई एक ना एक जो है ना इशू उनके साथ रहना ही है। मैं वापस जुल्फ़िकार अली वज़ीर साहब कहूँगी, इन मीनवाइल हम कोशिश करेंगे जी कि उनको दोबारा लें, और बीच में वो बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने ज्वाइन करके। सो दिस इज़ नॉट अ वे एक्चुअली। एक तो आप लोग इतने शोज़ करते आ रहे हैं इतने सालों से, फिर भी आपको नहीं समझ आता कि मीडिया पे किस तरह से आपने प्रेजेंटेबल वे में आना है। जुल्फ़िकार अली वज़ीर साहब आपकी तरफ, और फिर जब हम कुछ कह देते हैं तो फिर बुरा भी लग जाता है। जुल्फ़िकार अली वज़ीर साहब वापस आपकी तरफ आऊँगी। जुल्फ़िकार साहब, हैविंग सेड दैट, ये जो मुज़ाकरात का भी मामला है, नून लीग तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो वोकल और इतनी सिक्योर नज़र आती है, इतनी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जबकि असद कैसर साहब कहते हैं कि हम करेंगे। अच्छा, मैं आपसे इस बात का जवाब लूंगी पीपल्स पार्टी का मौके में। सरदार साहब की तरफ वापस आती हूँ। सरदार साहब, आपको आ रही है आवाज़ अब हमारी? आज मुझे लगता है हुकूमती लोगों को किसी को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। जी रिदा, आपकी आवाज़ हमें हमेशा आती है और आपकी आवाज़ से हमेशा हमने लबैक कहा है। अच्छा, आज का दिन सवाल मेरा पहले सुन ले। मेरे पास टाइम कम है, टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम ऑलरेडी किल हो चुका है बहुत ज़्यादा। बार बार ये मिलाने में फ़ोन जो है ना आप लोगों को, क्योंकि आवाज़ ना आने के चक्करों में सारा वो निकल जाता है। असल इशू जो है उसका मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। इशू ये है कि कौमी असेंबली के अंदर आपके वुज़रा की एब्सेंस है, नहीं है जवाब देने के लिए। आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की चीखें निकल गई हैं। आज आपके डिप्टी स्पीकर ने, जो मैं 4 दफ़ा ये सवाल पूछ चुकी हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल रहा नून लीग की तरफ से। डिप्टी स्पीकर ने 10 मिनट का इजलास में वक्फा किया, वजीर आजम को इजहार नाराजगी का खत लिखा, नोटिस लिया, लेकिन उसके बावजूद आपके वुज़रा फ्लोर पे मौजूद नहीं है। आखिरकार इतनी सिक्योर फीलिंग कहाँ से आ गई कि एक तरफ ऑपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत में जो बैठे हैं जमात, उनको भी जवाब देने के लिए राजी नहीं है? जी मोहतरमा, एक तो ये देखिए ना कि आप आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता है। और आज का दिन जो है, आज हमारे 300 के करीब बच्चे थे जिनको शहीद किया गया, और यही आज का दिन था जहाँ से हमने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई, हमने डायलॉग किया। डायलॉग करके हमने वो लोग जो इस मुल्क के अंदर बदअमनी, दहशतगर्दी की अलामत थे, उनको टेकन देम टू द टास्क। अब आती है बात बैठ के अपोजिशन के साथ संजीदा मुज़ाकरात की। हमने तो हमेशा अपोजिशन को कॉल दिया और हमारा मकसद तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके करने की बात करते हैं। और आपको याद होगा शहबाजी साहब ने तो इनको जब ये वज़ीर आज़म बने थे, जिस भी तरीके से बन गए, कहा था हम आपके साथ चार्ट ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, आए मिलकर चार्ट ऑफ इकोनॉमी साइन करें। और फिर उसका जवाब उन्होंने हमें जेलों में डाल के दिया। तो हम तो बड़े संजीदा हैं, हम तो हमेशा कहते आए, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलके इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो दहशतगर्दी है, बदअमनी है, गुर्बत है, हमने सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। लेकिन जवाब में हमें क्या मिलता है कि IMF को खत लिख दिया जाता है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दो। हमें सिविल डिसओबीडियंस का दिया जाता है, 9 मई का थाने कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पिछले दिनों में हुआ, जिस तरीके से सीधी गोलियां बरसाई गई पुलिस के जवानों पे, हमारे रेंजर्स के जवानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनको कुचला गया,
तो भाई आप किस हवाले से कहते हैं कि हम संजीदा हैं गुफ्तगू करने के लिए? आपको जब 9 मई के जो इस वक्त जिन्होंने ये मुल्जमान है उनको उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है, जब उनको कहा जाता है कि इनको कानून के कटहरे में लेके आए, तो आपको याद आ जाता है कि अभी हमने डायलॉग करना है, हमने बैठ के उनके साथ बातचीत करनी है, हम हर सूरत में हमारे लिए पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, नो पॉलिटिक्स व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, तो हम हमेशा तैयार हैं इसके लिए डायलॉग करें। जहाँ तक बात है पार्लियामेंट के अंदर, देखें पार्लियामेंट के अंदर मैं ये कहूँ कि आना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर वज़रा को आके जो हुकूमत की कारकर्दगी है बिल्कुल उस पर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने जो पिछले 1 साल के अंदर जो इक़दाम उठाए हैं वो आपके सामने है, चाहे वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। इस वक्त पंजाब के अंदर जिस तरीके के काम किए जा रहे हैं, मुझे आप कंपैरिजन खुद कीजिए, आप मीडिया से हैं, पिछले 9 महीनों के अंदर आप आज चार्ट बनाइए ना, आप हमेशा हमें कटहरे में खड़ा करती है। आज अब पूछे बाकी 3 वज़रा से, एक वज़ीर आला को सिर्फ यही याद है कि मैंने धरना देना है, मैंने डंडे बरसाने हैं, मैंने कीलों वाले सोटे लेके आने हैं, मैंने पुलिस के जवानों को उन कीलों के सोटों से मारना है। जब चाइना के अंदर हमने इस किस्म की डेवलपमेंट की बात की, चाइना से हम टेक्नोलॉजी लेके आने की बात कर रहे हैं, चाइना से हम अपनी यूथ को डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उनको ट्रेन करने की बात करें, तो देर ऑफ अ डिफरेंट करना है, जबकि वाइस वर्सा विज़ा देखिए बाकी जो इस वक्त के अंदर जिस वक्त हालात है, जो केपी में जिस तरीके का एक ढोंग रचाया जा रहा है, आप तो केपी वाले खुद परेशान हो गए। तो आज भी आए, हम इनको कहते आए मुश्किलात की टेबल पे हमारे साथ बैठे, हम हुकूमत में हैं, हम बड़े भाई हैं, हम दिल बड़ा करते हैं, लेकिन हमारे मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जिन्होंने 9 मई वाला नहीं किया, जो वाकई हकीकी सियासतदान है, जो पाकिस्तान की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं। जी ठीक हो गया। मैं जुल्फिकार साहब आपसे क्विकली सिर्फ ये जानना चाहूंगी, जो मैंने सवाल आपसे किया था मुझे उसका जवाब दें मुज़ाकरात के ऊपर, 30 सेकंड्स में बस कंप्लीट कीजिएगा जी। मुज़ाकरात के रिदा कोई इसका हल ही नहीं है मुज़ाकरात के अलावा। अगर 9 मई के लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है, उनके साथ मुज़ाकरात करें, पर मुज़ाकरात ही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स का एक टेबल पे बैठ के मसले का हल निकालना जरूरी है, और मसले का हल आपस में बातचीत के जरिए ही निकलेगा। यही जो है पॉलिटिक्स की खूबसूरती है, और यही पॉलिटिक्स कहती है कि अगर कोई ये समझे कि इसके अंदर डायलॉग के बगैर कोई जोर जबरदस्ती करने या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आगे मामला चलाना है, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, सुहेल सुल्तान साहब आपका, रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बिलाशुबा आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या इंतहाई दर्दनाक वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन सवाल आज वहीं खड़ा है कि आज उसके नतीजे में आज भी लाहौर और पिंडी के स्कूलों में सिक्योरिटी खदशात की वजह से छुट्टी दी गई थी। तो 10 साल बाद भी इस आने के अगर हम वहीं खड़े हुए हैं तो हम फिर क्या कर रहे हैं? बात करने से सिर्फ आपके अमलन कुछ ना करने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, चीज़ें हल नहीं हो जाएंगी। इंसाफ कीजिए, हल कीजिए, और उस साने में मुलव्विस जो मेन मरकज़ी किरदार है वो आज कहाँ है ये सबको मालूम है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।